नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आप इतनी मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कभी-कभार होता है ना कि कुछ वजह ऐसी आ जाती हैं जो हमें हर 1-2 दिन में डिमोटिवेट कर देती हैं। तो इस समस्या से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें इस समस्या से बचने के लिए सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वक़्त एक ऐसी चीज़ है जिसको यदि हम अपने काबू में कर लें तो सभी कुछ हमारे बस में हो जाता है। तो ये थी आपके लिए पढ़ाई की एक छोटी-सी टिप्स। अब हम देखते हैं आज अपना टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख पत्र और पत्रिकाएँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रथम समाचार पत्र कौन-सा है? पहला देखिएगा बंगाल गज़ट कलकत्ता जनरल, एडवर्टाइज़र हिक्की, इसे हिक्की गज़ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 29 जनवरी 1780। यह साप्ताहिक पत्र है जो अंग्रेजी भाषा में निकलता है और इसके संपादक हैं जेम्स ऑगस्टस हिक्की। भारत का यह प्रथम समाचार पत्र है। यदि प्रश्न आता है कि प्रथम समाचार पत्र कौन सा है भारत का, तो आप लगाइएगा बंगाल गज़ट। अगला देखते हैं उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड चूंकि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है, इसलिए इसी के नाम पर मतलब जब ये प्रकाशित हुआ था उसी दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। अब देखेंगे उदंत मार्तंड, ये थी थोड़ी सी जानकारी। 30 मई 1826 को साप्ताहिक पत्र है, कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला है और संपादक है इनके पंडित जुगल किशोर और यह हिंदी का प्रथम पत्र है। यह हिंदी का प्रथम पत्र है और समाचार पत्र के उपलक्ष्य में हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो याद रखिएगा, प्रश्न आ जाए यदि कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन है, तो आपको लगाना है उदंत मार्तंड। यदि भारत का प्रथम समाचार पत्र पूछ लिया जाए तो आपको लगाना है बंगाल गज़ट। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला समाचार पत्र हमारा कौन सा है? अगला है बंगदूत। बंगदूत जिसका समय है 1829, साप्ताहिक कलकत्ता से, संपादक राजाराम मोहन राय। एक साथ 4 भाषाओं में छपने वाला पत्र है ये। कौन कौन सी भाषाएं? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी में छपने वाला। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और बंगला में छपने वाला समाचार पत्र है। इसके संपादक कौन है? राजाराम मोहन राय। यदि प्रश्न आता है कि बंगदूत किसके द्वारा लिखा गया है, तो राजाराम मोहन राय। 1829 में 4 भाषाओं में छपने वाला है, तो आप लिख देंगे बंगला, हिंदी, उर्दू व अंग्रेजी में छपने वाला। अगला देखेंगे बनारस अखबार। बनारस अखबार 1849 काशी से प्रकाशित होने वाला है। संपादक है इनके राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। बनारस अखबार कहाँ से निकलने वाला है? काशी से प्रकाशित होता है। कब निकला है? 1849 में। संपादक कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। हिंदी प्रदेश से प्रकाशित होने वाला हिंदी का समाचार पत्र। हिंदी प्रदेश से प्रकाशित होने वाला हिंदी समाचार पत्र। यदि प्रश्न आता है कि हिंदी प्रदेश से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है, तो आप लगाइएगा बनारस अखबार। अब हम चलते हैं आगे। अगला है समाचार सुधा वर्षण। 1854 में निकलता है समाचार सुधा वर्षण, कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला है। संपादक है इनके श्याम सुंदर सेन। प्रथम हिंदी दैनिक पत्र। अब यदि प्रश्न आता है कि हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र, अभी तक तो ये रहे हैं साप्ताहिक, पर दैनिक पत्र है हिंदी का, तो वह है समाचार सुधा वर्षण, जो कि 1854 में प्रकाशित होता है कलकत्ता से और इसके संपादक हैं श्याम सुंदर सेन। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आता जा रहा होगा। अगला देखेंगे प्रजा हितैषी। प्रजा हितैषी 1855 में आगरा से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है। संपादक है इनके राजा लक्ष्मण सिंह। ये तो बहुत ही सिंपल सा है, हो जाएगा आप लोगों को। मैंने ऐसा याद कर रखा है कि प्रजा का हित कौन करते हैं, तो राजा लक्ष्मण सिंह। 1855 में आगरा से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं तत्वबोधिनी पत्रिका। 1865 में मासिक बरेली से, संपादक इनके हैं गुलाब शंकर। तत्वबोधिनी पत्रिका 1865 में प्रकाशित हुई थी
मासिक पत्रिका थी यह, और यह बरेली से संपादक हुआ था। संपादन इनका बरेली से होता था। संपादक कौन थे? गुलाब शंकर। अगला देखते हैं वृतांत विलास 1867 में। अगला देखते हैं हरिश्चंद्र मैगनीज 1874 में। इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया था। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाद में कर दिया था हरिश्चंद्र मैगनीज। 1874 में कर दिया गया था हरिश्चंद्र मैगनीज। ये बनारस से निकलने वाला समाचार पत्र है और इसके संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला बाला बोधिनी 1874 में मासिक पत्रिका है, बनारस से निकलने वाली है और संपादक इसके भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। यह एक ऐसी पत्रिका है जो मात्र महिलाओं के लिए, और कहीं कहीं पर मुझे भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो वृतांत है वह पढ़ने में मिला है, तो ये बालिकाओं और महिलाओं और बालकों के लिए, बालिकाओं के लिए संपादित की जाने वाली पत्रिका थी। ठीक है, आगे देखते हैं सदादर्श 1874 में साप्ताहिक हिंदी से। इसके संपादक हैं लाला श्रीनिवास दास। अगला देखते हैं हिंदी प्रदीप 1877 में मासिक इलाहाबाद से निकलने वाला पत्र है और संपादक हैं इनके बालकृष्ण भट्ट। यह मोस्ट है, आप लोग याद रखिएगा, कई बार पेपरों में पूछ लिया गया है। हिंदी प्रदीप 1877 में मासिक इलाहाबाद से निकलने वाला पत्र है और बालकृष्ण भट्ट इनके संपादक हैं। अगला देखते हैं 1877 में ही भारत मित्र निकला था। कहाँ से? भारत मित्र निकला था, साप्ताहिक पत्र था ये, और संपादक है इनके बालकृष्ण गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, सॉरी। आगे देखते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण पत्रिका है जो वह बहुत ही मोस्ट है। ये कब निकली थी? 1880 में मासिक पत्रिका है। ब्राह्मण पत्र मासिक पत्र है और 1880 में कानपुर से। संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। जब प्रताप नारायण मिश्र का मैं वर्णन पढ़ रही थी तो उसमें मुझे पढ़ने को मिला कि यह ब्राह्मण पत्र में कुछ पंक्तियां हैं जो प्रमुख रूप से पूछी गई थी, आई थी जब इनकी प्रताप नारायण मिश्र जी ने कुछ पंक्तियां लिखी थी। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणादान। यह जो पंक्तियां हैं यह ब्राह्मण पत्र से ही ली गई थी। थोड़ा सा मुझे लगा है कि यहाँ बता दूं आप लोगों को, तो याद रखिएगा यह पत्रिका ब्राह्मण पत्रिका से ली गई थी। आगे देखते हैं आनंद कादम्बरी 1881 में मासिक मिर्जापुर से। संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आनंद कादम्बरी 1881 में मासिक मिर्जापुर से। संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु पत्रिका किसने निकाली थी? तो भारतेंदु पत्रिका 1883 में वृंदावन के द्वारा। संपादक हैं इनके, वृंदावन से निकलने वाली पत्रिका है और संपादक हैं इनके राधाचरण गोस्वामी, जो कि भारतेंदु युग के ही एक प्रमुख कवि हैं। तो आप लोग याद रखिएगा भारतेंदु पत्रिका 1883 में वृंदावन से निकलती है और इसके संपादक हैं राधा चरण गोस्वामी। मैं सभी से कहना चाहूंगी कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत सा समय लग जाता है, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब देखते हैं आगे द्वंद्व पत्रिका कब निकलती है? 1883 में मासिक पत्र है, लाहौर से। संपादक है अंबिका दत्त व्यास। प्रश्न आता है द्वंद्व पत्रिका कहाँ से निकलती है? तो लाहौर से अंबिका दत्त व्यास के द्वारा निकाली गई थी मासिक पत्रिका। आगे भारतोदय 1885 में कानपुर से प्रकाशित होने वाला पत्र है। भारतोदय 1885 में कानपुर से प्रकाशित होने वाला पत्र है। संपादक है इनके सीताराम शर्मा। दूसरा हिंदी का दैनिक पत्र है। पहला हम लोगों ने समाचार सुधावर्षण देखा था और दूसरा है हिंदी का भारतोदय। अगला देखेंगे अखबारी चुनार 1866 में चुनार से निकलने वाला। संपादक है बाल मुकुंद गुप्त जी। उर्दू का पत्र है ये। कौन सी भाषा का है? उर्दू का। और दूसरी है इन्हीं की द्वारा लिखित हुई कोहिनूर 1888 में लाहौर से। संपादक इन्हीं ने किया था।
बाल मुकुंद गुप्त जी उर्दू का पत्र है। ये दोनों कौन से हैं 20 नंबर के? अखबार चुनार और कोहिनूर। मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करके रखें। मेरी यहाँ पर प्रतिदिन वीडियो आती हैं, यहाँ पर प्रतिदिन यहाँ पर शाम को 5 बजे क्लासेस लगाई जाती हैं। तो बने रहिएगा साहित्य का सफर चैनल के साथ में। और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से करते हैं। सभी से एक बार फिर से कहना चाहूंगी, आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करके रखें। और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप अपने मित्रों में इसको शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल शाम 5 बजे की क्लास में। जुड़े रहिएगा साहित्य का